नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24 और आज हम आपको आपके घर के गार्डन को कैसे सजाया जाए और मिनी गार्डन के अंदर कौन से ऐसे पौधे हैं जिसको लगाए जा सकते हैं, इन सभी जानकारियों को लेकर हमारे साथ नर्सरी विशेषज्ञ राजू जी हैं। राजू जी, आपका IND24 में स्वागत है। बहुत बहुत भैया, शुक्रिया सुनील भैया। IND24 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मिनी गार्डन जो है, कैसे लोग अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं और वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको गार्डन के अंदर लगाना चाहिए। मिनी गार्डन भैया, जैसे मान चलें थोड़ी देर से, अगर जिसके पास कम जगह होती है, अगर मान के चलें कि अगर 500 स्क्वायर फीट है तो उसमें क्या है कि छोटा लॉन भी अपन बना सकते हैं और उसमें जो है प्लांटेशन और हेजिंग करके पूरा जो है सीजनल फ्लावर भी ला सकते हैं। उसमें करीब 2.5 फीट की क्यारी निकाल दें। क्यारी के बाद जिसमें चारों तरफ क्यारी निकालने के बाद उसमें जैसे फॉस्टल पाम भी आ जाएगा, आपका फाइकस भी आ जाएगा, मौसमी फूल भी आ जाएगा। और जो शेष जगह बचेगी उसमें चाहे आप कारपेट घास लगा दीजिए, चाहे दिल्ली सेलेक्शन घास लगा दीजिए। कारपेट घास से एक रोल आता है, अगर पूरा रोल बिछा देंगे तो आपको नेचुरल लगेगा कि घास हमारी तैयार है। और जो गैप में लगाते हैं 2 से 3 इंची के गैप में लगाते हैं तो मुश्किल से करीब 2.5 से 3 महीने उसको लग जाता है भरने पे। और दिल्ली सेलेक्शन में करीब 15 से 20 दिन में जो है अच्छा टेम्परेचर है तो 15-20 दिन में आपका पूरा लॉन हो जाएगा। और उसमें रख रखाव जैसे घास अपन लगाते हैं तो गर्मियों में अगर है तो डेली पानी चाहिए, और इस सीज़न में तो अगर एक बार बैठा पानी अगर दे दो तो 2 दिन 4 दिन में भी पानी अगर दे दें तो चल जाएगा मतलब। और सीजनल फल, इस समय सीजनल फ्लावर का बहुत अच्छा सीज़न है। डहलिया हो गया, पिटौनिया हो गया, करंडुला हो गया, सालविया हो गया, शेवंती हो गई, बहुत से करीब 50 वैरायटी के समय सीज़न है लगाने के लिए। उसी एरिया में जो खाली शेष एरिया बचेगी तो आप मौसमी फूल भी उसमें कर सकते हैं। मौसमी फूल में थोड़ा पानी देना, पिटोनिया में तो खास तौर से विशेष ध्यान देना, तो कम से कम हफ्ते 10 दिन में पानी अगर देंगे तो भी पिटोनिया अच्छा चलेगा। और उसकी जो खरपतवार है वो बीच बीच में 10 दिन 15 दिन में आप वो निकालते रहिए। और बीच बीच में जैसे 20 से 25 दिन में थोड़ा सा DAP की आप वो डाल के गुड़ाई भी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा उसका जो है तो कहना चाहिए देख रेख सुरक्षा का उपाय है। देखिए, गार्डन में आमतौर पे लोगों के पास जब बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम जगह होती है, लेकिन इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि वो पूरी बगिया को सजा दें। और ख़ास तौर से छोटे जो गार्डन है, मिनी गार्डन से जो अर्थ है कि उसके अंदर तुलसी का पत्ता, नीम का, बहुत सारे ऐसे लोग सजाते हैं। चूँकि का पौधा भी लगता है, तुलसी का भी लगता है, और स्नैक प्लांट जैसा हो गया जो है, ये आजकल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वास्तु के हिसाब से जो है। तो आजकल 5-6 पौधे बहुत अच्छे हैं, जैसे समीक हो गया, तुलसी हो गया, स्नैक प्लांट हो गया, करसुला हुआ। ये आजकल वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा चला। लोग इसको हम लोगों के पास आते भी हैं नर्सरी में मांगने के लिए, बहुत शौक से उसको लगा रहे हैं। और ये तो रूम जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्नैक प्लांट्स वगैरह जो है, करसुला वगैरह, ये तो आप रूम के अंदर भी लगा सकते हैं। आजकल ये करसुला के लिए और उसके लिए स्नैक प्लांट के लिए नासा ने बोला है कि इसको पौधा लगाएगा, और ऑक्सीजन वाला ये पौधा है तो उसको तो लोग काफ़ी लगा रहे हैं। स्नैक प्लांट को घर के अंदर भी लगा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ये इंडोर आउटडोर दोनों है। आप अच्छे खासे आउटडोर में लगाइए और अच्छा इंडोर में लगाइए, दोनों में बहुत अच्छा वो सक्सेसफुल है। उसमें कई वैरायटी भी आती है कि हाइब्रिड में भी आता है, छोटे पत्ती वाला आता है और शेड वाला भी आता है, ब्लैक वाला भी आता है। उसमें 6-7-8 वैरायटी के स्नैक प्लांट्स होता है, तो उसको बिल्कुल बेशक आप लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे का भी एक अलग महत्व होता है, क्योंकि तुलसी और नीम हमारे पुराणों के हिसाब से भी लोग अपने आंगन पे, अपने बगिया पे लगाते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पौधे और हैं जो लोग अपनी बगिया पे सजा सकते हैं? तुलसी तो देखिए पूजा के लिए बहुत विशेष ध्यान होता है। पूजा के साथ साथ जैसे अपन चाय भी अगर बनाते हैं तो तुलसी पत्ते में डाल के भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा उसके औषधि गुण होते हैं। और ये आपका समी का पौधा होता है। समी तो विशेष तौर से पूजा में ही लोग उसका इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए। जैसे पीपल का पौधा ही पूजा के इस्तेमाल में आता है। नीम तो खैर आउटडोर पौधा है, उसके छाए के लिए बहुत अच्छा है, उसको मतलब लगाया जा सकता है अच्छा। उसको प्लांटेशन रोड के किनारे भी लगाते हैं, घरों में लोग छाए के हिसाब से लगाते हैं। आपने बड़े और छोटे कई गार्डन को मेंटेन कराया है, और आपके जैसे हम अभी आपके नर्सरी में हैं, और एक बार हम जैसे दिखाना भी चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ये नर्सरी है, राजू जी की ये पूरी नर्सरी है। और चूँकि जिस तरीके से यहाँ पर जो पौधे हैं, और यही पौधे ऐसे हैं जिनको आप अपने
छोटे से गार्डन या कहें कि घर के आंगन के अंदर सजाने का काम करते हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे आप ये बताइए, लोगों की इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारे छोटे से गार्डन में सब कुछ हो जाए। तो आप क्या सलाह देंगे कि पौधे कौन कौन से पौधे जो हैं जो पूरी बगिया को बिल्कुल हरा भरा रखे और बिल्कुल एक अलग आकर्षण का केंद्र हो? आकर्षण में तो भैया सबसे अच्छा आजकल जैसे क्रिसमस ट्री हो गई, मोरपंखी हो गए, अरीका पाम हो गया। अरीका पाम आजकल बहुत इसकी डिमांड होती है और ग्रीनरी के लिए जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ऑफिस में, इंडोर आउटडोर, अरीका पाम सबसे अच्छा पौधा होता है। सबसे लोगों की पसंद अरीका पाम ही है। सबसे ज़्यादा लोग अरीका पाम मांगते हैं। और जहाँ तक है काम के लिए हमने जो किया है, तो जैसे रानी तालाब का जब डेवलपमेंट हुआ तो हमने रानी तालाब रिबन बनाया। रताहरा पार्क के तो हमने नहीं किया, चिरौला हमने किया, ये विवेकानंद पार्क है हमने किया, वाइट टाइगर सफारी हमने किया। अभी कुछ डिवाइडर में हमने प्लांटेशन किया। इस तरह जो है तो मौके मिले हैं काम करने के लिए और कोशिश होती है कि रीवा में कुछ अच्छा करके अपन दें। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राजू भाई हमारी बगिया को कैसे सजाएंगे। बार बार मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि छोटा सा स्थान है और पौधों को लगाना है, वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएं, तो स्पेस चूँकि बहुत मायने रखता है। तो आप क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से पौधे लगाए जाएं और ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको बगिया के अंदर सजाया जाए? क्योंकि बार बार वही सवाल इसलिए आ रहा है कि लोगों की बहुत अभिलाषा है कि हम कैसे एक छोटे से स्थान में सब कुछ उस पर समावेश करा सकें। छोटे स्थान में देखिए, जैसे क्यारी भी अगर जो है जो सीमेंट की क्यारी होती है, कुछ पट्टियाँ रख के भी किनारे किनारे बॉर्डर दिया जा सकता है, तो उसमें तो गमले भी रख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक अलग आकर्षण का केंद्र हो। आकर्षण में तो भैया सबसे अच्छा आजकल जैसे क्रिसमस ट्री हो गई, मोरपंखी हो गए, अरीका पाम हो गया। अरीका पाम आजकल बहुत इसकी डिमांड होती है और ग्रीनरी के लिए जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ऑफिस में, इंडोर आउटडोर, अरीका पाम सबसे अच्छा पौधा होता है। सबसे लोगों की पसंद अरीका पाम ही है। सबसे ज़्यादा लोग अरीका पाम मांगते हैं। और जहाँ तक है काम के लिए हमने जो किया है, तो जैसे रानी तालाब का जब डेवलपमेंट हुआ तो हमने रानी तालाब रिबन बनाया। रताहरा पार्क के तो हमने नहीं किया, चिरौला हमने किया, ये विवेकानंद पार्क है हमने किया, वाइट टाइगर सफारी हमने किया। अभी कुछ डिवाइडर में हमने प्लांटेशन किया। इस तरह जो है तो मौके मिले हैं काम करने के लिए और कोशिश होती है कि रीवा में कुछ अच्छा करके अपन दें। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राजू भाई हमारी बगिया को कैसे सजाएंगे। बार बार मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि छोटा सा स्थान है और पौधों को लगाना है, वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएं, तो स्पेस चूँकि बहुत मायने रखता है। तो आप क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से पौधे लगाए जाएं और ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको बगिया के अंदर सजाया जाए? क्योंकि बार बार वही सवाल इसलिए आ रहा है कि लोगों की बहुत अभिलाषा है कि हम कैसे एक छोटे से स्थान में सब कुछ उस पर समावेश करा सकें। छोटे स्थान में देखिए, जैसे क्यारी भी अगर जो है जो सीमेंट की क्यारी होती है, कुछ पट्टियाँ रख के भी किनारे किनारे बॉर्डर दिया जा सकता है, तो उसमें तो गमले भी रख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है क्यारी बनती है, देखे होंगे और कई जगह जो है आजकल तो सीमेंट के भी बहुत अच्छे बंगाली आ गए हैं, डिज़ाइन का काम करते हैं। स्टेप में भी गमले लगाए जा सकते हैं। उसके बाद जो शेष एरिया बस्ती है, तो उसमें आप घास, वही कह रहे हैं घास, कारपेट घास हो गया, दिल्ली सिलेक्शन घास हुई, जो एरिया साइड में बस्ती है उसमें आपका प्लांटेशन फोस्टल पाम हो गया, वॉडल पाम हो गया। पाम की बहुत सी सारी वैरायटी होती है। फाइकस बहुत अच्छा प्लांट्स होता है, केजुरीना होती है, टपोरी, उसको भी कानर कारम लगा सकते हैं। फरकेरिया होती है लॉन के आसपास, वो भी लगते हैं। तो छोटे गार्डन में मतलब हम तो कहेंगे कि छोटे गार्डन में कम पौधे लगाएं और सेलेक्टेड पौधे लगाएं, और जो शेष एरिया बचे तो कुछ 10-25 गमले की अगर जगह निकाली जाए तो उसमें गमले रखे जाए। देखिए, ये तो हो गए कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से नर्सरी के पौधे को गार्डन में लगाया जाए, उसकी क्या विधि है, क्या करना चाहिए लोगों को। चूँकि पौधे तो लोग ले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पौधे तैयार नहीं हुए, हमारी बगिया हरी भरी नहीं हुई, तो कैसे किस विधि से लगाएं, क्या करें, उसके संबंध में भी बताइए। पहली बात ये हम बताएंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ से नर्सरी से पौधे लेके जाते हैं, पॉकेट में अगर 1 किलो की साइज़ की अगर पॉकेट है तो लोग उतना ही गड्ढा करते उतने में लगा देते हैं और फिर बताते हैं कि पौधे मर गए हैं, ये बढ़ नहीं रहे। तो हम तो ज़्यादातर एडवाइस देते हैं कम से कम 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा हो या 2 बाई 2 का गड्ढा हो। गड्ढे में गोबर खाद हो गई, दीमक की दवा हो गई, थोड़ी सी बालू, तीनों का मिक्सर करके आप उसको गड्ढे को पूरा पाट दीजिए और थोड़ा सा खाली करके फिर आप पौधा रखिए। तो जितना नीचे पोला पाएगा उतने जल्दी उसकी जड़ें विकसित होकर पौधा जो है तो ऊपर डेवलप होगा। वो बहुत सी शिकायतें आती हैं कि पौधे ले गए और मर गए, ये कि डेवलप नहीं हो, 2 साल से लगे हुए पौधे डेवलप नहीं। तो कारण ये होता है जितनी पॉलीथीन होती है उतने ही में लोग लगा देते हैं,
उसका नीचे ना तो खाद जा पाती है, ना तो उसकी गहराई मिल पाती है, ना जड़ें उसकी जो है विकसित हो जाती हैं। तो ना पौधा क्या है ना चाहिए, ना मरता है ना मोटाता, बस उसी में रहता है। जब 2-3 साल हो जाते हैं तब जाके पौधे डेवलप होते हैं। गार्डन को जैसे सजा के रखना है तो महत्वपूर्ण ये होती है कि हमें किस ऋतु में कौन सा पौधा लगाना चाहिए ताकि वो पौधा तैयार हो जाए। तो कि ऋतु कितनी मायने रखती है और कौन से ऋतु में पौधे लगाने चाहिए, और इस समय का जो सीज़न चल रहा है और उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इस समय के देखिए सबसे अच्छा सीज़न तो ये मौसमी फूल सर्दियों का चल रहा है। तो इसका जो है अक्टूबर माह से शुरू हो जाता है। तो उसके लिए लोग जो शौकीन लोग वो तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं कि हमें मौसमी फूल लगाना है। तो हम लोग तो बाहर से भी लेके आए थे, कुछ यहाँ भी तैयार करते हैं और लाके उसको बेच देते हैं। पर लगाने का तरीका ये है कि जैसे गमला जो है, गमले में मिट्टी, गोबर, खादी, थोड़ा सा रेता करके पूरा जो है तैयार करें। नीचे गमले में थोड़ी सी खपटी ज़रूर लगा दें ताकि पानी उसमें जो है स्टोर ना हो, और खाद का मात्रा कम से कम 40% है, 60% आपका जो मिट्टी का मिश्रण हो। फिर इसके बाद जो है तो आधी मिट्टी गमले में डाल दें। आधी मिट्टी डालने के बाद जो है पौधे को पॉकेट से फाड़ के उसको रखें। फिर जो शेष मिट्टी हो तो उसको डाल के फिर बढ़िया दबा दें और उसको वाटरिंग कर दें। और फिर हर 2 दिन 3 दिन में जो है, कम से कम अभी सर्दियों में तो 2 दिन 3 दिन में पानी बड़े आराम से चल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब पौधे जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर से कुछ ऐसे विदेशी पौधे होते हैं जिनको लेके लोगों की विशेष रुचि होती है कि वो अपने गार्डन में उन पौधों को लगाएं। तो ऐसे कौन से विदेशी पौधे हैं जो ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करते हैं, ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं वो? ज़्यादातर तो भैया विदेशी तो खैर अपने यहाँ हम लोगों के हरीबम बहुत कम ही आ पाता है और मिल भी नहीं पाते। कभी आंध्रा वांध्रा हम लोग गए तो कोई मिल गया तो मिल गया, ये ऑर्डर पे मंगाते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है एरिका पाम की होती है, साइकस की होती है और फाइकस की होती है। और आजकल तो टर्मेरिया वगैरह की भी काफ़ी डिमांड आई, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टर्मेरिया होती है, काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं ये। तो लॉन के लिए अच्छा होता है, प्लांटेशन में भी कहीं कहीं लगाया जाता है ये। बिल्कुल, चूँकि आपने प्लांटेशन की बात की और जिस तरीके से अभी अहम जानकारी आपने दी कि अब आपके अंदर, आपके घर के अंदर अगर छोटा सा भी स्पेस है, छोटा सा भी गार्डन आप अगर बनाना चाहते हैं, तो जिन बातों को राजू भाई ने बताया है कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए और ये पौधे आप लगा सकते हैं जिससे आपकी पूरी जो बगिया है, पूरा जो गार्डन है वो हरा भरा रहेगा। तो बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। लेकिन आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि चूँकि बहुत सारे फलदार पौधे होते हैं जिनको लोग लगा देते हैं, तो क्या वो छोटे से गार्डन में लोगों को लगाना चाहिए, और या कि फिर उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लोगों को क्या बताएंगे आप इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं छोटे से गार्डन में फल वाले, जैसे मौसमी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, आपका जो संतरे का बड़े पौधा नहीं होता है, नींबू बहुत बड़ा नहीं होता है। तो एक काद कानर कहीं जगह थोड़ी सी अगर हो तो उसमें बिल्कुल लगाया जाता है। और अपने यहाँ नेचुरल बहुत अच्छा संतरा भी अपने यहाँ फल रहा है और ये मौसमी भी फल रही है। आजकल तो अपने यहाँ लीची भी फलना शुरू हो गई, नाशपाती भी हो रहा, और अपने यहाँ रीवा में तो एप्पल भी फलना शुरू हो गया है। गुड़ में किसी ने हमें दिखाई वीडियो को, भैया देखिए 30 पौधे लगाए थे, 30 में करीब 10 पौधे को उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये फल लगे हुए हैं। तो सेब भी अपने यहाँ फलना शुरू हो गया, नाशपाती भी, मौसमी, संतरा तो बहुत पहले ही से फल रहे हैं अपने यहाँ, और नींबू तो खैर यहाँ का ही है, अमरूद।